आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज लाइक करें और नए वीडियो को सबसे पहले आप ही देखें, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं। नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से YouTube चैनल VR एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और आप संगीत के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप स्टेट देने वाले हैं, चाहे BPSC देने वाले हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में जो संगीत की भर्ती आई है उसको देने वाले हैं, आप लोगों के लिए न्यू PYQ क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। काफी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं, वे क्वेश्चन जो बार बार अलग अलग एग्जाम में पूछे गए। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट अब प्रश्न को हम लोग देखें। और ये रहा आज का आपका पहला प्रश्न है, ध्रुपद मेला का आयोजन कहाँ होता है? भाई बताना है आपको कि ध्रुपद मेला समारोह है, इसका आयोजन कहाँ होता है? क्या पटना में होता है या वाराणसी में होता है, लखनऊ में होता है या फिर उज्जैन में होता है? फटाफट से बताएंगे कि ध्रुपद मेला का आयोजन कहाँ होता है। तो यदि अगर आप बी ऑप्शन चूज किए तो एक नंबर एकदम सही होता है भाई, कि ध्रुपद मेला का जो आयोजन है वो आपके वाराणसी में होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगले प्रश्न के ऊपर में बढ़ते हैं और अगला ये रहा आपके सामने प्यारा सा प्रश्न, संगीत रत्नाकर का सरस्वती व्याख्या सहित हिंदी अनुवाद किसने किया है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, ऐसा नहीं कि काफी एकदम इजी है, ये एक लेवल का प्रश्न है। अगर आप इसको करते हैं तो बाकी जो आपके एग्जाम में पेपर आएंगे उसको आप और भी इजीली आप पेपर कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्न फटाफट से सुनिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। संगीत रत्नाकर का सरस्वती व्याख्या सहित हिंदी अनुवाद जो है वो कौन किए? क्या उस्ताद फयाज खां किए हैं या फिर दिलीप चंद्रवेदी किए हैं, डॉक्टर सुभद्रा चौधरी किए? एक से अधिक सही है या फिर इनमें से कोई नहीं है? फटाफट से सोचिए कौन सा ऑप्शन एकदम सही है। तो इसकी सही जवाब की बात कर लेंगे तो संगीत रत्नाकर के ऊपर में जो सरस्वती व्याख्या है वो सहित हिंदी अनुवाद करने वाले आपके डॉक्टर सुभद्रा चौधरी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ते हैं तो ये रहा आपका अगला BD पलुस्कर जी से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न, विष्णु दिगंबर पलुस्कर में तीव्र म के लिए स्वर लिखते हैं। तीव्र म के लिए स्वर जो है वो कैसे लिखते हैं? ऐसे हलंत लगा के या फिर म्र ऐसे लिखते हैं या फिर तीव्रमा लिखते हैं? एक से अधिक सही है या फिर इनमें से कोई नहीं? फटाफट से बताएंगे। विष्णु दिगंबर स्वरलिपि, विष्णु दिगंबर स्वरलिपि भातखंडे स्वरलिपि की बात नहीं कर रहे हैं। आप सब जानते हो कि भातखंडे स्वरलिपि में तीव्र म के लिए किस शब्द का किस तरह से लिखते हैं, तो ऐसे म के ऊपर में ऐसे हम लोग बिंदु टाइप के देते हैं, ये तीव्र म है ना। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, तो यहाँ आपका भातखंडे के नहीं बल्कि अगर हम ये आपके विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब की बात कर लेंगे तो उस स्वर लिपि में इस तरह का हम लोग तीव्र म लिखते हैं। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन एकदम आपका सही होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला एक भाई किताब है, इसका नाम आप ध्यान रखेंगे, द म्यूजिक एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ सदर्न इंडिया। बताएंगे ये इसके राइटर कौन है, किसके द्वारा ये किताबें लिखी गई है? आपके ऑप्शन है प्रोफेसर BR देवधर, दूसरा है विनायक राव पटवर्धन जिसे शॉर्ट में BN पटवर्धन के नाम से भी जानते हैं, या फिर आपके कैप्टन CRD है, या फिर एक से अधिक सही है या इनमें से कोई नहीं? फटाफट से बताएंगे कि कौन से ऑप्शन यहाँ पे आपको सही लग रहे हैं। तो द म्यूजिक एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ सदर्न इंडिया की बात कर लेंगे तो इसके राइटर है आपके कैप्टन CRD। ठीक है, तो ये आपके सी ऑप्शन एकदम आपका सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, बस कुछ ही प्रश्न है, 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको कराते हैं, तो प्लीज सीरीज में बने रहिए, कहीं जाने की आपकी जरूरत नहीं है। ठीक है, जिनको क्वेश्चन काफी हार्ड लगते हैं घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आप हमसे एक साथ सही आंसर के साथ में 2500 क्वेश्चन का सेट ले सकते हैं। अगर 2500 क्वेश्चन मारने का अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप हमें अपना एग्जाम लिख के हमें बताएंगे कि हम यूपी वाला दे रहे हैं या फिर एस्टेट दे रहे हैं या फिर BPSC दे रहे हैं, सबके अलग अलग लेवल से 1000 क्वेश्चन का एक कैटेगरी बनाया गया। ठीक है, आप उसको हमारे यहाँ से ले सकते हैं। मेरा नंबर आप लिख सकते हैं 8825376551। ठीक है, 8825376551। आप इस नंबर पे संपर्क करेंगे, मात्र 199 रुपए की राशि में आपको 1000 से प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का PDF मिल जाएगा। ठीक है, चलिए चक्रधर संगीत समारोह का आयोजित किस किया जाता है, मतलब किस जगह पे किस शहर में किया जाता है, ये आपको बताने हैं। क्या रायगढ़ में होता है, इंदौर में होता है,
फटाफट से बताएंगे कि कौन से ऑप्शन जो है वो एकदम सही होगा। आपको बताने हैं कि चक्रधर संगीत समारोह कहाँ होता है, रायगढ़, इंदौर, दिल्ली, एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चक्रधर संगीत समारोह की बात कर लेंगे तो ये आपके रायगढ़ में होते हैं, तो ये ऑप्शन एकदम आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल के ऊपर में बढ़ते हैं और ये रहा आपका प्यारा सा प्रश्न, रामायण मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? रामायण मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है, फटाफट से बताएंगे। चलिए ऑप्शन की तरफ में बढ़ते हैं और ये रहा आपके सामने ऑप्शन। रामायण मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? लखनऊ में, चित्रकूट में, वाराणसी में या फिर एक से अधिक सही है या इनमें से कोई नहीं, यानी नन। ठीक है, नन ऑफ दिस का मतलब इनमें से कोई नहीं समझिएगा। तो अगर रामायण मेला की बात कर लेंगे तो ये आपके कहाँ होता है भाई? तो ना लखनऊ मारिए आप, ना वाराणसी मारिए, रामायण मेला होता है आपका चित्रकूट में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन एकदम 2454 नंबर जो प्रश्न है उसका बी ऑप्शन एकदम सही है। अगले सवाल की तरफ में बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला सवाल। अगला सवाल ये इंपॉर्टेंट वाला रहा भाई कि 12 दिवसीय संगीत कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया जाता है। जो सवाल आप गलत करते हैं वैसे ही सवाल को सेलेक्ट करके हम लाते हैं और दोबारा से आपके लिए रिवीजन कराने का काम करते हैं ताकि वैसे प्रश्न फिर आपका कभी गलत ना हो। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे इजी प्रश्न, मीडियम प्रश्न और काफी हार्ड टाइप के जो प्रश्न है वो तीनों लेवल के प्रश्न को मिला करके हमारे यहाँ पीडीएफ एकदम तैयार किया गया है। उस प्रैक्टिस सेट से आप मॉक टेस्ट लगा कर करके देखेंगे कि काफी आपका स्कोर जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, बस कुछ ही दिनों की आपके प्रैक्टिस में, प्रयास में। ये 55 नंबर सवाल है, 12 दिवसीय संगीत कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो अब तक आप टिक लगा चुके होंगे, तो आपको बता दें कि ये किया जाता है आपका अहमदाबाद में, यानी सी ऑप्शन एकदम यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा आपके सामने 2456 नंबर सवाल। भारतीय शास्त्रीय संगीत में देसी संगीत का अर्थ है। देसी संगीत का क्या अर्थ है भाई? भक्ति संगीत, दक्षिण क्षेत्रों का संगीत, भारत का पारंपरिक लोक संगीत, एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात कर लेंगे भारतीय संगीत में, शास्त्रीय संगीत में देशी का, तो ये आपका भारत का पारंपरिक लोक संगीत है। ठीक है, जिसे देशी संगीत के रूप में जानते हैं। अगले 57 नंबर सवाल फटाफट से 10 मिनट से 12 मिनट के अंदर में खत्म कर देने। ये आपका प्रैक्टिस सीट का 2457 नंबर प्रश्न यहाँ पे ये रहा, राग सारंग की जाति क्या है? ये इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न है, ये भी आप एग्जाम पेपर निकाल के देख लीजिएगा। दिल्ली में जो एग्जाम हुए हैं, डीएसएसबी की जो एग्जाम हुई है उसमें भी ये क्वेश्चन आए हैं। राग सारंग की जाति की बात कर लेंगे, संपूर्ण होगा, ऑर्डव होगा, साडव होगा, एक से अधिक सही या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाफट से बताएंगे राग सारंग। अगर आप जानते होंगे तो आप कमेंट करके बताएंगे राग सारंग की वादी संवादी क्या है भाई, और राग सारंग जो है वो कौन से थाट से आते हैं ये भी कमेंट करके बताएंगे। फिलहाल इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑर्डव जो है वो राग सारंग की जाति है। ठीक है, चलिए आगे की बात कर लेंगे। तो अगले सवाल ये रहा 2458 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न ध्यान रखेंगे, कह रहा है कि पहले संगीतज्ञ कौन थे जिन्होंने रागों का वर्गीकरण को शुद्ध, छायालग्न और संकीर्ण, ये पढ़े होंगे आप लोग कि रागों को मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा गया है, शुद्ध, छायालग्न और संकीर्ण। तो ये वर्गीकरण में बांटने वाले पहले संगीतज्ञ कौन थे? ठीक है, आपके ऑप्शन है मतंग, अभिनव गुप्ता या फिर भरत मुनि या फिर रांची। ये मिस्टेक से हो गया है, इसकी जगह कुछ और ऑप्शन डालना चाहिए। इनमें से कोई नहीं, आप इसको समझिए एक से अधिक या और ये समझिए इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात कर लेंगे कि इनमें से रागों को शुद्ध, छायालग्न और संकीर्ण में कौन बांटे हैं, तो ये बांटने वाले पहले हो जाएंगे मतंग मुनि, जिन्होंने बृहदेशी की रचना की। और बृहदेशी कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 8 वर्गों में। और ये एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव जाते जाते कि प्रबंध की अवधारणा सबसे पहले देने वाले कौन थे, तो वो भी आपके मतंग थे। ठीक है, प्रबंध की अवधारणा मतंग द्वारा दी गई। तो ये हम इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन आपको कराएं, कमेंट करके जरूर बताएंगे कि 10 में कितने सही है। अगर आप 4-5 भी सही कर रहे हैं तो समझिए कि आपकी तैयारी बहुत बेस्ट है, क्योंकि हम वो प्रश्न अब आज के दौर में करा रहे हैं
जो काफी इजी नहीं है कि आप आराम से बने रहेंगे और आपकी सारी क्वेश्चन ठीक ही हो जाएंगे। अगर आप 4-5 कर रहे हैं तो समझिए एग्जाम में बहुत बढ़िया प्रदर्शन करेंगे, ठीक है। और बाकी तीनों अलग अलग लेवल के क्वेश्चन सेट के लिए मेरा नंबर लिख सकते हैं आप 8825 और 376551। ये मेरा कॉन्टेक्ट कॉल, व्हाट्सएप और फोन पे सारा इसी पे आपको करना है। पेमेंट आपको 199 रुपया देना है मात्र, ठीक है। किसी भी तरह के डाउट हो, दिक्कत हो, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाते तब तक हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। बाकी हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।